बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता संभालते ही तेजी दिखा दी है। तेजी कहें या जल्दबाजी कहें, 17 फरवरी 2026 को बीएनपी लेड सरकार की इनॉग्रेशन हुई। सिर्फ 5 दिन बाद 22 फरवरी को आर्मी के टॉप रैंक्स में बड़ा रीशफल ऑर्डर किया। 12 फरवरी के इलेक्शंस में बीएनपी को 2/3 मेजॉरिटी मिली थी। इस रीशफल में यूनिस इंटरिम रिजीम से जुड़े की ऑफिसर्स को रिप्लेस किया गया। उनकी जगह बीएनपी लोकल ऑफिसर्स को लाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल एम मैनूर रहमान बने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान बने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, मेजर जनरल कैसर रशीद चौधरी को एलीट डीजीएफआई का हेड बनाया गया। डीजीएफआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को इंडिया के डिफेंस एडवाइजरी रोल से वापस बुला लिया गया। उन्हें इन्फेंट्री डिवीजन का कमांड दे दिया गया। ये रूटीन ट्रांसफर नहीं लगता, ये मिलिट्री पावर का कैलकुलेटेड कंसोलिडेशन माना जा रहा है। बांग्लादेश में आर्मी का पॉलिटिकल रोल हिस्टोरिकली स्ट्रांग रहा है। चलिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन हुई। उसके बाद कूप्स का दौर शुरू हो गया। जनरल जियाउर रहमान, जो तारिक के फादर थे, मिलिट्री बैकिंग से पावर में आए। 1981 में उनकी किलिंग हो गई। फिर 1982 से 90 तक जनरल एचएम इरशाद की डिक्टेटरशिप रही। डेमोक्रेटिक ईरा में भी आर्मी इंटरवेंशंस रहते रहे। 2007 का केयरटेकर गवर्नमेंट एग्जाम्पल है। अब तारिक का मूव उसी प्लेबुक जैसा लग रहा है। 2024 में शेख हसीना स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद सत्ता से बाहर हो गई। यूनिस इंटरिम रूल आ गया। अब बीएनपी की जीत के बाद बैरक्स सिक्योर करना प्रायोरिटी बन गया है। यूनिस ईरा ऑफिसर्स को साइड किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन को फॉरेन मिनिस्ट्री भेजा गया। उन्हें एम्बेसडर प्रिपरेशन रोल दिया गया। इस रीशफल के कोड रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, लॉयल्टी। एनालिस्ट इसे प्राइवेट चेन ऑफ कमांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोल है म्यूटिनी या हसीना लॉयलिस्ट प्लॉट्स को प्रिवेंट करना। डीजीएफआई के नए चीफ चौधरी को जल्दी प्रमोट किया गया। ये इंटेलिजेंस अलाइनमेंट का सिग्नल है। इंटरिम सर्वेलेंस स्ट्रक्चर से एक डिस्टेंस दिख रहा है। दूसरा रीजन है स्टेबिलिटी। पोस्ट इलेक्शन बांग्लादेश फ्रैजाइल फेज में है। रोहिंग्या क्राइसिस प्रेशर में है। म्यांमार बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं। हसीना के टेन्योर के बाद फ्लड्स, इन्फ्लेशन और डेट का इम्पैक्ट भी है। रीशफल का एम आर्मी को कोर ड्यूटीज पर फोकस करवाना बताया जा रहा है। जनरल वाकिर उस जमन की एक्सपैंडेड पावर्स को कर्ब करना भी एक फैक्टर हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग। इंडिया बेस्ड एडवाइजर को रिकॉल करना सिंबॉलिक माना जा रहा है। हसीना इंडिया के करीब थी। बीएनपी पर पाकिस्तान और चाइना लीनिंग्स का टैग लगता रहा है। ये मूव सॉवरेनिटी असर्ट करता है, साथ ही रीजनल रिकैलिब्रेशन का सिग्नल भी देता है। हाँ, नए लीडर्स रूटीन रीशफल करते हैं, लेकिन यहाँ स्पीड जो है ना इम्पोर्टेंट है। ये प्रीएम्प्टिव डिसेंट कंट्रोल जैसा लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तारिक ब्रास हैट्स पॉलिश कर रहे हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी प्रेशर में है। रेमिटेंसेस डिप हो रहे हैं। गारमेंट एक्सपोर्ट्स स्लो हैं। इन्फ्लेशन लगभग 9% तक पहुंच चुकी है। पहले दिन पर आर्मी म्यूजिकल चेयर्स, बजट ब्लूप्रिंट या फैक्ट्री रिवाइवल प्लान बिल्कुल नहीं। क्रिटिक्स कह रहे हैं कि प्रायोरिटीज एकदम क्लियर हैं। कर्नल्स शफल पर फोकस है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जाए बाद में। तारिक पहले ग्राफ चार्जेस में एक्साइल में थे। इलेक्शन के बाद चार्जेस ड्रॉप हो गए। वापस आकर पहला बड़ा स्टेप मिलिट्री में मनूवर करना। डेवलपमेंट प्लान बाद में आएगा या पहले ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई जनरल पॉलिसी फ्लॉप पर कूप ना कर दे। कुछ लोग इसे स्टेबिलिटी थिएटर कह रहे हैं। फोर्सेस गोल 2030 मॉडर्नाइजेशन प्लान फिस्कल स्ट्रेस में अटका हुआ है। कैबिनेट मीटिंग्स का सार्कास्टिक वर्जन इमेजिन कीजिए। फ्लड रिलीफ या जीडीपी ग्रोथ, या फिर कौन कमांड करेगा 33rd इन्फेंट्री। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एफडीआई, ट्रेड पैक्स और एनर्जी रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन हेडलाइंस आर्मी रिशफल की हैं। क्या ये जीनियस स्ट्रैटेजी है? पहले स्वॉर्ड सिक्योर कर लो और फिर पॉवर्टी पर वार करो, या क्लासिक साउथ एशियन पॉलिटिक्स, स्टेट को फीड करने वाली फोर्स को फिक्स करो, पब्लिक की इकोनॉमिक पेन बाद में। बांग्लादेश में 170 मिलियन लोग रहते हैं। सवाल ये है कि ये रीशफल उन्हें बेनिफिट करेगा या सिर्फ पॉलिटिकल फोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। डोमेस्टिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? बीएनपी रूल स्मूदर हो सकता है। अवामी लीग बैशलैग भी आ सकता है। आर्मी कोहेशन स्ट्रॉन्ग होगी। अनरेस्ट रिस्क कंट्रोल में आ सकता है। रीजनली इंडिया कॉशियस रहेगा।
चाइना और पाकिस्तान इक्वेशन पर भी नजर रहेगी। म्यांमार भी DGFI शिफ्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करेगा। इकोनॉमिकली डिले कॉस्टली हो सकता है। रहमान को ग्रोथ प्रायोरिटाइज करनी होगी। यूएस और चाइना बैलेंस जरूरी होगा। इतिहास बताता है कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्रिप कभी भी रिफॉर्म हेल्प नहीं करती, कभी डिरेल भी करती है। जियोपॉलिटिकली ये मूव पाकिस्तान को रीअश्योरेंस देता है। इंडिया के लिए ये एक टेस्ट जरूर है। BNP के इस्लामिस्ट लिंक्स वेस्ट को कॉशियस बना रहे हैं। अंत में मैसेज तो क्लियर है कि गन्स कंट्रोल करो तब गवर्नेंस कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ढाका में डिविजन्स ड्रिल कर रहे हैं और डेवलपमेंट डिले में ड्राउन हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या तारीख प्रॉस्पेरिटी की तरफ पिवट करेंगे या परेड ग्राउंड पॉलिटिक्स ही कंटिन्यू रहेगी। बांग्लादेश फिलहाल होल्ड पर है। यह है BP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।